स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। अर्थमेटिक सीरीज़ को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज़ लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज़ थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज़ है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लो, चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम, देखो जैसे मान लेते हैं कि भाई आप, ये कोई मार्कर है, ठीक है। एक मार्कर का दाम जो है वो 20 रुपीज़ है, तो ऐसे 2 मार्कर का दाम कितना होगा? 20 इंटू 2 रुपीज़, दैट मीन्स 40 रुपीज़ हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन आखिर इसमें जो है तो इसको कैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, कैसे काम करते हैं, उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो 2 चीज़ें यूज़ हो रही है। एक हो रहा है क्वांटिटी आ रहा है, एक तो भाई 1 मार्कर है कि 2 मार्कर है, और दूसरा आ रहा है प्राइस, ठीक है। 1 मार्कर का प्राइस इतने रुपए, तो 3 मार्कर का प्राइस कितना होगा? समझ गए बात? 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो यूनिटरी मेथड में आपको क्या याद रखना है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है, जैसे अगर क्वांटिटी पूछ रहा है या प्राइस पूछ रहा है, तो जो चीज़ वो आपसे पूछा जाता है उस चीज़ को लिखते हैं हम पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझ आ जाएगी बात। आपको अगर दिया है कि 5 मार्कर्स कोस्टिंग 40 रुपीज़, सो 8 मार्कर्स कोस्ट्स हाउ मच? 8 मार्कर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? अगर 5 मार्कर का कॉस्ट 40 रुपीज़ है तो 8 मार्कर का कॉस्ट कितना होगा? तो इसने क्या पूछा है, क्या पूछ रहा है? वो कॉस्ट पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है। तो प्राइस पूछा जा रहा है तो प्राइस को लिखते हैं पीछे की तरफ। जो चीज़ वो पूछता है उसको लास्ट में लिखा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। तो हम लिखेंगे, जो चीज़ दी है उसको लिख लो, 5 मार्कर्स कोस्टिंग इज इक्वल टू 40 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिखते हैं कि 5 मार्कर्स कोस्टिंग इज इक्वल टू 40 रुपीज़। तो 8 मार्कर्स कोस्टिंग, देखो ये डॉट डॉट लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ ऊपर लिखी है वही नीचे लिखी है, ठीक है। 8 मार्कर्स कोस्टिंग इज इक्वल टू, ठीक है। इसका डॉट का मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक है। तो 8 मार्कर कोस्टिंग इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। बस कैसे समझेंगे कि ये 40 को ऊपर रखो, 40 ऊपर रख लिया, इसको नीचे रखो इसके, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई बात? पहले हमने इसको लिख लिया, उसके बाद इसके नीचे इसको लिख लिया, और ये जो इधर लिखा है उसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे। 5 8 जा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 8 जा 40, तो ये कितना आ गया? 8 इंटू 8 दैट इज 64 रुपीज़, 64 रुपीज़ आ गया, ठीक है।
या दूसरा तरीका है कि एक मार्कर का कॉस्ट निकाल लो। भाई 5 मार्कर का कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो एक मार्कर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक मार्कर का कॉस्ट आ जाएगा 5 8 जा 40, तो 8 रुपीज़ आ जाएगा। तो 8 रुपीज़ एक मार्कर का कॉस्ट है, तो 8 मार्कर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 × 8 64। चाहे आप वैसे याद रख लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, ये तरीका मुझे सिंपल लगता है। इस तरीके से चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। सो ये जो मैंने बताया आपको, इसको कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल के थ्रू कुछ एग्जांपल्स करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको यूनिटरी मेथड में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये यूनिटरी मेथड समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ वो पूछ रहा है और क्या चीज़ उसने दी है। तो जो चीज़ पूछता है उसको हम लिखते हैं आखिर में, लास्ट में उसको लिखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज 210। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज 210 रुपीज। What will be the cost of 4 can of juice? So cost of 4 cans of juice हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है क्वांटिटी और एक है कॉस्ट। कौन सी चीज वो पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है वो, तो कॉस्ट को लिखेंगे हम पीछे की तरफ। ठीक है, तो 6 कैन्स ऑफ जूस लिखने का तरीका यह है कि 6 कैन्स ऑफ जूस इज इक्वल टू 210 रुपीज़। कॉस्ट को हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, अब 4 कैन्स ऑफ जूस पूछ रहा है, 4 कैन्स ऑफ जूस इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिखो, 210 को ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कट कर लो अब इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसको 3 से कट करेंगे, 370, तो ये आ जाएगा 140 रुपीज़। तो हम आंसर में लास्ट में लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस इज इक्वल टू 140 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यूनिटरी मेथड ये समझ में आया ना, यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं उसको। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसा ही है, कंसेप्ट वही रहेंगे, क्वेश्चन कितने भी कर लो आप। ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एग्जांपल नंबर 12। ठीक है, मोटर बाइक ट्रेवल्स 220 किलोमीटर in 5 liter of petrol. 5 liter of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liter of पेट्रोल। ठीक है, अब इसने देखो दो चीजें यहाँ पे आपको दी है, पहला है डिस्टेंस और दूसरा है पेट्रोल। ठीक है, तो अब कौन सी चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस उसने पूछा है, तो डिस्टेंस को बाद में लिखेंगे फिर हम, है ना। तो क्या लिखेंगे हम कि 5 लीटर पेट्रोल रन्स इज इक्वल टू 220 किलोमीटर। भाई 5 लीटर पेट्रोल 220 किलोमीटर तक चल जाता है, तो कितने लीटर पेट्रोल है हमारे पास, 1.5 लीटर पेट्रोल विल रन ऑन, इसको पहले लिखो 220 को, उसके नीचे लिखो 5 को और इसकी मल्टीप्लाई करो 1.5 में। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 44 इंटू 1.5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 4 जा 60, 15 4 जा 66, तो ये आ जाएगा आपका 66 किलोमीटर। ठीक है,
66 किलोमीटर आ गया। समझ आई ना बात? तो उसको लास्ट में एक लाइन लिखनी भी है। सो इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इट विल गो अप टू 66 किलोमीटर। ओके, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ ए डोजन सोप्स। देखो डोजन का मतलब क्या होता है? डोजन का मतलब होता है कि 12 क्वांटिटी, 12 ए 1 डोजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 1 डोजन इज इक्वल टू 12। ओके, so if the cost of a dozen soap is 153.60, what will be the cost of 15 such soaps? So अब यहाँ पे देखो, एक है नंबर ऑफ सोप्स और दूसरा है कोस्ट। तो उसने कोस्ट पूछा है कि भाई 15 सोप का कोस्ट क्या होगा। सो 12 सोप का कोस्ट कितना है? 153.60। कोस्ट को बाद में लिखेंगे ना, क्योंकि कोस्ट पूछ रहा है। 15 का कोस्ट कितना होगा? 153.60 अपॉन 12 इंटू 15। 12 से इसको कट कर लो, या 5 3 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब 4 से इसको कट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका 192 रुपीज़। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। उसी तरह से 14 है कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप इज 350, हाउ मच एनवेलप कैन बी परचेज फॉर ₹100। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ वो पूछ रहा है। जो चीज़ पूछ रहा है उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसका यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट ये है। ओके, अब मैं 13 आपके लिए 14 छोड़ देता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो। ए कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। देखो एक तरफ तो किलोमीटर है और एक तरफ है टाइम। पूछ क्या रहा है वो देखना है। ए कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। 90 किलोमीटर और 2.5 आवर्स। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? टाइम पूछ रहा है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? तो देखो सबसे पहले तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, मिक्स फ्रैक्शन है। 2 2 जा 4 5 5/2 5/2 आवर्स। ओके, सो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 90 किलोमीटर के लिए 5/2 आवर्स लगते हैं। सो 30 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे? 5/2 अपॉन 30 इंटू, सॉरी 5/2 अपॉन 90, ये वाला डिवाइड में आएगा और ये 30 यहाँ चला जाएगा। 30 3 जा 90, तो कितना आ गया? 5 बाई, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 5/6 आवर्स। ठीक है, कितना लगेगा? 5/6 आवर्स लगेगा। 5/6 आवर्स, ये इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 2.5 आवर्स है ये, तो 2.5 आवर्स कितना होता है भाई? एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 2.5 आवर्स के अंदर 150 मिनट हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 150 मिनट। इसको मैंने लिख लिया 150 मिनट। तो यहाँ 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 मिनट्स। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50 मिनट्स। सो आंसर में आपको क्या लिखना है कि 30 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लगेंगे। ओके, अब दूसरा पार्ट भी दिया इसने, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि भाई 90 किलोमीटर जाती है 2.5 आवर्स में या 150 मिनट में। तो 2 आवर्स अगर ये चलती है, मतलब 120 मिनट अगर ये चलती है बाइक, तो कितने किलोमीटर हमें ट्रैवल हो जाएगा? तो अब ये किलोमीटर बाद में आ रहा है, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे कि 150 मिनट में जो ट्रैवल होता है वो होता है 90 किलोमीटर, और 120 मिनट में जो ट्रैवल होगा वो होगा, अब देखो इसको ऊपर लिखो, 90 अपॉन 150 इंटू 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 16 5 जा, सॉरी 18 5 जा 90,
इन 18 फोर जा 72 किलोमीटर। तो 2 आवर्स में कितना ट्रेवल होगा? 72 किलोमीटर होगा। ये लिखना भी है यहाँ पे लास्ट लाइन में। सो इट विल ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, लेक्चर पूरा देखा आपने। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।